द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। इजराइल की मुश्किलें दिन दिन बढ़ती चली जा रही हैं। एक के बाद एक ऐसे मसले सामने आ रहे हैं जिसको लेकर अब इजराइल ये समझ ही नहीं पा रहा है वो करेगा क्या। दरअसल आईसीजे में एक पिटीशन दायर हुई थी, अब उस पर सुनवाई हो रही है और सुनवाई के दौरान दक्षिण अफ्रीका ने जो सबूत प्रस्तुत किए हैं, जो वीडियो साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं, उसको देखकर लगता है कि अब इजराइल बचने वाला नहीं है। इजराइल पूरी तरीके से फंस चुका है। बेंजामिन नेतन्याहू को चक्कर आ रहे होंगे। दरअसल हम एक एक करके आपको खबर बताते हैं किस तरीके से क्या कुछ चीजें हो रही हैं। द सेवियर ने लिखा है कि ब्रेकिंग इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यानी कि आईसीजे यानी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है वहां पर ये केस चल रहा है। दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका प्लेज ए क्लिप ऑफ नेतन्याहू एंड क्यूटस इजराइल रेफरिंग टू गाजा as animal and saying they will cut off all electricity and supplies। दक्षिण अफ्रीका ने नेतन्याहू की एक वीडियो क्लिप चलाई और इजराइल को उद्धृत करते हुए यानी इजराइल को इंगित करते हुए कहा, उसको जानवर तक बताया इजराइल को, और कहा कि वे सभी बिजली आपूर्ति बंद कर देंगे, यानी वो बिजली देना आपूर्ति सब बंद कर देंगे, ये बात कही गई है। उसके बाद देखिए अब आगे क्या कुछ हुआ है। आगे भी कहा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के समक्ष दक्षिण अफ्रीका की कानूनी टीम ने इजराइल गाजा में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ यौन हिंसा कर रहा है, ये बात कही है। सीधे तौर पर जो कानून के जानकार हैं दक्षिण अफ्रीका के, उन्होंने सीधे तौर पर आरोप लगाया है कि इजराइल किस तरीके से वहां मतलब महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न कर रहा है, बच्चों के साथ यौन हिंसा कर रहा है, और तेल अवीव की हरकतें नरसंहार करने के इरादे का संकेत देती हैं। ये सीधे तौर पर कहा है जो नरसंहार गाजा पट्टी में हो रहा है उसका जिम्मेदार इजराइल है और इजराइल ने इस तरीके की हिमाकत की है। ये जो सबूत प्रस्तुत किए जा रहे हैं, जो महिलाओं और बच्चों पे यौन हिंसा और उनको मारना तो अलग बात है। आप जान रहे हैं कि जो बमबारी हो रही वो अलग चीज है, लेकिन जो सेना कर रही थी, जो यौन हिंसा कर रही थी बच्चों और महिलाओं के साथ, उन सबूतों को भी सबके समक्ष प्रस्तुत किया गया है। और उसके बाद देखिए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में गाजा में जो हो रहा है वो 7 अक्टूबर को जो हुआ उसकी प्रतिक्रिया नहीं है, ये एक नरसंहार है। व्हाट इज हैपनिंग इन द गाजा इज नो लॉन्गर ए रिस्पॉन्स टू व्हाट हैपेंड ऑन अक्टूबर 7th, इट इज ए जेनोसाइड। यानी सीधे तौर पर कहा गया कि ये जो इजराइल ने हमला किया है, ये ऐसा नहीं कि गाजा में हमास की तरफ से जो 7 अक्टूबर को हमला किया उसके जवाब में गाजा पर यह हमला इजराइल ने किया, ना, ये नरसंहार की नीति से किया गया है, नरसंहार करने के इरादे से किया गया हमला है। ये उसका जवाब नहीं है कि 7 अक्टूबर को हमास ने हमला किया तो उसके जवाब में हमला किया गया है। इजराइल ने गाजा को एकाग्रता शिविर में बदल दिया है, मतलब पूरी तरीके से वहां के हालत खराब कर दिए हैं। इजराइल हैज टर्न गाजा इनटू ए कंसंट्रेशन कैंप, मतलब ऐसी स्थिति में गाजा को लाकर खड़ा कर दिया है जहां पर ना रहने खाने, वहां महामारी फैलने तक के हालात पैदा हो रहे हैं। वहां रहना तो दूर, अब समझिए लोग उस आबो हवा में सांस नहीं ले पा रहे हैं। स्थितियां इतनी भयावह हो गई हैं, कब्रिस्तान बना दिया है, शमशान बना दिया, चारों तरफ लाशें हैं, कई लाखों लोग बेघर हो गए। यानी 80% गाजा की जनता जो है वो तबाह हो चुकी है जिस तरीके से हमला लगातार किया जा रहा है। इन देशों ने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में इजराइल के खिलाफ दक्षिण अफ्रीका के नरसंहार कन्वेंशन मामले का समर्थन भी किया है। यानी कई देश दक्षिण अफ्रीका के साथ आ गए हैं और इजराइल के खिलाफ है, जिसमें मलेशिया है, तुर्की है, पाकिस्तान है, बोलीविया है, निकारागुआ है, मालदीव, वेनेजुएला, नामीबिया, जॉर्डन, मोरक्को, ईरान, बांग्लादेश, सऊदी अरब, ये सारे देश दक्षिण अफ्रीका के साथ हैं। और जो इजराइल ने नरसंहार किया है उसके खिलाफत ये लोग कर रहे हैं। जो कन्वेंशन चल रहा है, जो कोर्ट में केस चल रहा है, वो सब खड़े हैं और इससे अब मुसीबतें बढ़ती चली जा रही है इजराइल की। अब इजराइल इसके आगे क्या करेगा, यह अपने आप में बड़ा सवाल बना हुआ है। दरअसल गाजा नरसंहार पर बुरी तरह फंसा है। विश्व अदालत में एक साथ कई बड़े देश आ गए हैं। राष्ट्रपति लुइज इनासियो लूला दा सिल्वा और ब्राजील में फिलिस्तीनी राजदूत इब्राहिम अलजेबेन के बीच हुई बैठक के बाद ब्राजील के विदेश मंत्री ने एक बयान में ब्राजीली सरकार के समर्थन की घोषणा भी की है। फिलिस्तीन के गाजा शहर पर इजरायली हमलों की अब दुनिया भर में निंदा होने लगी है। इन हमलों में हजारों लोग मारे गए हैं। कई देश इसे गाजा नरसंहार का नाम दे रहे हैं। दक्षिण अफ्रीका ने इसके लिए इजराइल के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी कि आईसीजे में ऐतिहासिक मामला दायर किया है। अब दक्षिण अफ्रीका को इस केस को लड़ने के लिए कई बड़े देशों का साथ मिल रहा है। कोलंबिया और ब्राजील के विदेश मंत्रालयों ने अलग अलग बयानों में घोषणा करते हुए कहा है कि उनकी सरकारें गाजा में चल रहे नरसंहार पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में इजराइल के खिलाफ दक्षिण अफ्रीका के ऐतिहासिक मुकदमे का समर्थन करती हैं। इस लिस्ट में ये दोनों दक्षिण अमेरिकी देश नए हैं।
इससे पहले कई अरब देश पहले ही दक्षिण अफ्रीका के प्रति अपना समर्थन भी जता चुके हैं। दक्षिण अफ्रीका ने विश्व अदालत में मुकदमा दायर करते हुए कहा है कि इजराइल ने जिनेवा कन्वेंशन के तहत अपने दायित्वों का उल्लंघन किया है। जिनेवा कन्वेंशन देशों को ऐसे सभी कृत्यों को रोकने के लिए बाध्य करता है। कोलंबिया के विदेश मंत्रालय के एक बयान में कहा कि दक्षिण अफ्रीका का मुकदमा सही दिशा में एक साहसी कदम है। कोलंबिया की गुस्तावो पेट्रो की सरकार ने कहा है कि उसे उम्मीद है कि विश्व न्यायालय दक्षिण अफ्रीका द्वारा दायर किए गए मुकदमे की तत्काल सुनवाई करेगा और जो अनुरोध किया गया है उस पर बिना किसी देरी के फैसला सुनाएगा। इसने कहा है कि फैसले को जल्द अपनाया जाए ताकि कब्जे वाले क्षेत्रों में खून खराबा बंद हो। कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो ने बयान में कहा, इजराइल ने गाजा पर अपनी घेराबंदी और तेज कर दी है। यह बहुत स्पष्ट है कि इजराइल सरकार द्वारा अपनाई गई कार्रवाइयां और तरीके नरसंहार के कृत्य हैं। आप समझ लीजिए, ब्राजील की तरफ से भी टिप्पणी आई है, ब्राजील भी खिलाफत में आ गया है। राष्ट्रपति लुइज इनासियो लूला द सिल्वा और ब्राजील के में फिलिस्तीनी राजदूत इब्राहिम अल्जेबेन के बीच हुई बैठक के बाद ब्राजील के विदेश मंत्रालय ने एक बयान में ब्राजीलियाई सरकार के समर्थन की घोषणा की। ब्राजील ने कहा है कि वो भी इजराइल के खिलाफ दक्षिण अफ्रीका के मुकदमे का समर्थन करता है। बयान में कहा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून के घोर उल्लंघनों को देखते हुए राष्ट्रपति ने दक्षिण अफ्रीका की पहल के लिए अपना समर्थन व्यक्त किया है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से यह निर्धारित करने के लिए कहा गया है कि इजराइल उन सभी कृत्यों और तरीकों को तुरंत बंद कर दे जो नरसंहार या संबंधित अपराध हो सकते हैं। इसके अलावा अरब लीग के महासचिव अहमद अबुल घीत ने भी उसी दिन घोषणा कर दी थी कि नरसंहार करने के आरोप में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के समक्ष इजराइल के खिलाफ दक्षिण अफ्रीका द्वारा दायर किए गए मुकदमे का पूरी तरह से समर्थन करना अरब लीग के लिए स्वाभाविक और तार्किक है। हम एक ऐसे न्याय संगत और साहसिक फैसले की उम्मीद करते हैं जो इस युद्ध को रोके और फिलिस्तीनी खून खराबे को समाप्त कर दे। अब दक्षिण अफ्रीका क्या कुछ कह रहा है, उसके केस में क्या कुछ है, यह भी जरा आप समझ लीजिए। दक्षिण अफ्रीका ने पिछले साल 29 दिसंबर को 84 पन्नों का एक आवेदन जमा किया है। यह आवेदन चारों ओर से घिरी गाजा पट्टी पर हो रही इजरायली बमबारी के 84वें दिन जमा किया गया था। दस्तावेज में दक्षिण अफ्रीका के 1948 के जिनेवा कन्वेंशन का जिक्र करते हुए सभी देशों से नरसंहार को रोकने के लिए अपनी शक्ति के भीतर सभी उचित उपाय करने के दायित्व पर जोर दिया है। दक्षिण अफ्रीका ने न्यायालय से कहा कि इजराइल ने अपने इस दायित्व का उल्लंघन किया है। नरसंहार के अपराध की रोकथाम और सजा पर कन्वेंशन के अनुच्छेद 2 का हवाला देते हुए तर्क दिया गया है कि इजराइल द्वारा किए गए कार्य नरसंहार हैं क्योंकि उनका उद्देश्य फिलिस्तीनी नागरिकों के नस्लीय और जातीय समूह के एक बड़े हिस्से का विनाश करना है। दक्षिण अफ्रीका 11 जनवरी को आईसीजे के 15 जजों के सामने अपनी दलीलें पेश करेगा। तो आप सीधे तौर पर यह समझ सकते हैं कि जो बातें कही जा रही हैं, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस सीधे उन्हें देख रहा है क्या कुछ हो रहा है। दक्षिण अफ्रीका 11 जनवरी को आईसीजे के 15 जजों के सामने अपनी दलीलें पेश करेगा। तो आप समझ सकते 15 जजों के सामने 11 जनवरी को सब कुछ मसला होना है। तो 11 जनवरी आज है, वो सारी चीज़ें हो रही हैं और सारे साक्ष्य प्रस्तुत किए जा रहे हैं। इजराइल के लिए मुसीबतें बढ़ती चले जा रही हैं। इजराइल क्या करेगा, वो बहुत परेशान हो गया है। बेंजामिन नेतन्याहू भी बहुत परेशान दिखाई दे रहे होंगे। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।